Structure levels of proteins, tertiary structure. First, the contents. Tertiary structure, bonds involved in tertiary structures and examples of proteins which are having tertiary structures. जी सब स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, दे आर एट द थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर चेन है। सेकेंड स्टेप के ऊपर लीनियर चेन के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स या डिफरेंट रीजन्स अपने अपने तौर पर फोल्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसने इकट्ठे फोल्ड होना है। पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन के इकट्ठे फोल्ड होने का नाम जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो वी कैन से टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ a polypeptide chain into 3-dimensional form। एक ओवरऑल जब फोल्ड होकर एक 3-dimensional प्रॉपर शेप अटेन करेगी प्रोटीन, उसका हम जो है इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर कहेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विच आर इन्वॉल्व इन टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हैं एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। यहाँ अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड का ऑक्सीजन आमने सामने आकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। आयनिक बॉन्ड्स, अब चूंकि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो चार्ज रखते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज रखने वाला अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड के सामने आ जाएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ द आयोनिक बॉन्ड होगा। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो वाटर रिपेलेंट हैं, उन अमाइनो एसिड को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। अब जब कोई भी प्रोटीन, चूँकि सेल का जो इन्वायरमेंट है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, वाटर इन्वायरमेंट है, जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं दे ट्राई देमसेल्फ टू बरी विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन के अंदर जो स्पेशली वो प्रोटीन जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर रहनी होती हैं, उनके अमाइनो एसिड्स कोशिश करते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के वो कहीं प्रोटीन के दरमियान में आ जाएं, ताकि बाहर से उन्हें ऐसे वैक्यूम अमाइनो एसिड कवर कर लें और वो वाटर उन तक ना पहुंच सके। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन में बहुत सारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे, जब वो बरी होती हैं तो उनके दरमियान एक आपस में करीब आने से एक इंट्रैक्शन डेवलप होता है जिसको हम हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हर प्रोटीन के अंदर एक टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, जितनी प्रोटीन्स हैं जब भी फोल्ड अप होती हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी के बाद उनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती हैं उनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर रिटेन रहता है, यानी उनका जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। किन प्रोटीन्स के लिए? जिनके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अलबत्ता जिन प्रोटीन्स के पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो फिर टर्शियरी के बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना देती हैं, तो इसलिए उनका फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं होता, भी उनमें फर्दर जो है वो फोल्ड अप होना होता है। तो यहाँ हमारे पास मायोग्लोबिन अगर हम देखें, जिसने हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेकर आगे टिश्यूज़ को पहुँचानी है, सेल्स को पहुँचानी है, जो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद है। तो मायोग्लोबिन जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर कंसिस्ट करती है, इस वजह से इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। इससे जो एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलाइज, यानी हमारे जो सलाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है एमाइलेज, जिसको हम टिपिकली टाइलिन कहते हैं, दैट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो टाइलिन है या एमाइलेज है वो भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, और उसका भी जो फाइनल या फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी अ टर्शियरी स्ट्रक्चर।